टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट हो गया कंप्लीट, कुछ भी नहीं छोड़ा ना, कुछ भी नहीं, श्योर। चलो निकालो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस निकालो। देखो एंटोनिम सिनोनिम अगर मैं आपको बताऊं तो चैट बॉक्स में भेजा है उसका रिप्लाई, मैं देखूंगी सुभाष आपके नाम से चैट बॉक्स में कुछ आया होगा तो क्लास के बाद। एंटोनिम सिनोनिम का तो सीधा सा फंडा है, रटना है। एंटोनिम सिनोनिम में कुछ ऐसा तो है नहीं कि कोई समझने वाली ज्यादा चीज है। रटना क्या है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर रटने हैं, वो याद हो गए तो 80% काम हो जाता है। और इसीलिए मैंने 18 पेजेस की एक फाइल भी दी है, उसको पहले याद करो, वो हो जाए तो उसके बाद में बुक की अपने फाइल है 60 पेजेस की, उस पे जाना है। बट 60 आपसे नहीं होंगे मैं कह रही हूँ। और जब आप 18 वाले कर लोगे ना तो 60 में से आधा काम वही हो जाता है, क्योंकि उसी में से फिल्टर्ड है वो सारे, ठीक है। चलो लिखो वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको ट्रेंड तो समझ में आ ही गया है किस तरीके से क्लास चल रही है अपनी। तो बताओ कैसे पहचानते हैं इस टेंस को। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहचान लिखेंगे ना। क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। आज शाम को एक नोटिफिकेशन आएगा यूट्यूब पे 8 बजे, उसको चेक करेंगे। और यूट्यूब पे एक सीरीज स्टार्ट हो रही है, उसका आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका ये टॉपिक हो गया ना प्रेजेंट। तो प्रेजेंट होते ही प्रेजेंट के क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, आंसर करना। तो एक काम और हो जाएगा। दूसरी चीज, मैं वेट कर रही हूँ बुक आने का। मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसमें लगभग अपने 120 के आसपास क्वेश्चन है। आप सोचो अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ा के 120 क्वेश्चन करवा देती हूँ, बेस्ट हो जाएगा। फिर टेस्ट 120 + 50 टेस्ट का सोल्यूशन मैं नहीं करवाऊंगी जितना सोचती हूँ अभी तो, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर क्लासेस हो जाएंगी। प्रीवियस ईयर सारे करवाऊंगी, टेस्ट का सोल्यूशन के साथ क्वेश्चंस चले जाएंगे। आपको फिर भी कोई डाउट हो आप मुझसे पूछेंगे क्लास में, ठीक है। तो रेडी हो उसके लिए। तो बुक आने का वेट कर रही हूँ, 8 को बुक आ जाएगी, आप लोगों को मिल जाएगी। ऑनलाइन वाले बच्चे अपने हिसाब से देख लेंगे, जैसे भी उनको मंगवानी होगी बुक। फिर क्वेश्चंस करेंगे अपन। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान। कैसे पहचानोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस में दो नाम है, कितने नाम है, दो। परफेक्ट पढ़ के आए हो आप लोग, क्या होता है परफेक्ट, काम का पूरा होना। काम का पूरा होना, भाई मैंने आपसे यही बोला, कंप्लीटेड एक्शन दो टेंस। तो आप हमेशा बोलो परफेक्ट मतलब काम का पूरा होना, और कंटिन्यूअस का मतलब काम का चलना। तो ये एक ऐसा टेंस है जिसमें कुछ काम तो पूरा हो गया और कुछ काम चल रहा है। बात समझ में आई मेरी। ये कैसा टेंस है जिसमें कुछ काम तो क्या हो गया, पूरा हो गया, और कुछ काम चल रहा है। बेसिकली इस टेंस के अंदर पास्ट के किसी समय से काम शुरू होता है। और पास्ट का समय का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आज का दिन नहीं आएगा। क्यों, आपको याद हो तो जब मैंने ये टेबल आपके लिए ये ड्रॉ किया था, तो मैंने बोला था अभी से 1 सेकंड पहले भी क्या है। मान लो सुबह कोई काम शुरू किया, तो क्या वो पास्ट के समय से नहीं है, पास्ट ही है। क्योंकि पास्ट का समय हमारे लिए वो है जो इस क्षण से पहले का है। तो मैं बोलूं मैं सुबह से पढ़ा रही हूं, तो भी तो यही टेंस होगा ना, क्योंकि पास्ट का टाइम हो गया। तो पास्ट के टाइम से ये एक्शन स्टार्ट होता है, और पास्ट के टाइम से स्टार्ट हुआ, पास्ट का मतलब अभी अगर ये है ना, तो पास्ट में यहां से यहां से यहां से यहां से किसी भी समय स्टार्ट हुआ। यहां से लेकर अभी जो टाइम हुआ है, सपोज आज कितनी बज रही है, अभी 4 बज रही है, अभी तक का काम तो पूरा हो चुका है। और इसके आगे काम रुक गया क्या, नहीं, काम स्टिल चल रहा है। यही बात है क्या। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई ऐसा एक्शन जो कब स्टार्ट हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होकर प्रेजेंट तक आया। प्रेजेंट में अभी तक जितना भी समय था उतना काम हो गया, अब रुक गया क्या काम, नहीं, अभी भी काम हमारा चल रहा है। एग्जाम्पल से और ज्यादा समझ में आएगा, पहले इसकी थ्योरी लिखो आप लोग। ये ड्रॉ करना चाहते हो क्या, करो, नहीं क्या होता है, सिर्फ ऐसा लिख लो, यहां से यहां तक का काम हो गया है पूरा, परफेक्ट है ये, और ये काम क्या है, कंटिन्यूअस। समझ में आया क्या ऑनलाइन में। टेंस की क्लास 8 हमारी चल रही है, प्रेजेंट ही अभी चल रहा है। मैं कोशिश करूँ जितना डेप्थ जहां डालना है वो डालने का। टेंस समझ में आ गया, सारे टॉपिक 3-3 4-4 दिन के हैं बस। सबसे बड़ा टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हमें सीखने का होता है। हम्म, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट डाले हैं, देखो ये इट्स योर कॉल।
अलग अलग एग्जाम में वेटेज अलग अलग रहता है। अगर मैं ये सोचूं कि 10 से 15 क्वेश्चन के लिए मैं इतनी क्लासेस नहीं ले सकता, तो मैं अगर कंटेंट कम कर दूंगी तो वैसे भी आउट ऑफ सिलेबस जाएगा, फिर तो मत ही पढ़ो। भाई अगर आपको ये लग रहा है कि 10 से 15 क्लासेस के लिए मैं इतनी इतनी क्लासेस क्यों लूं, तो मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, अगर मान लो मैं आपको 2 दिन में टेंस करवाऊं और उसमें से आएगा ही नहीं, फिर भी तो वेस्टेज ऑफ टाइम ही है ना। राजस्थानी में एक बहुत अच्छी कहावत कही जाती है, मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ क्लास की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, बट अगर हम किसी चीज में एफर्ट्स डाल रहे हैं तो या तो डालो या छोड़ दो, फिर 10-15 क्वेश्चन के लिए मत ही एफर्ट्स डालो, क्यों डाल रहे हैं ना। तो ये तो देखो आपका कॉल है, आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। और मैं इस तरह से देखती ही नहीं हूँ, मैं तो ये देख रही हूँ कि मैं तुम्हें ये सिखा रही हूँ कि इस साल में जो भी एग्जाम आए, तुम उसमें अगर इंग्लिश कर जाओ तो मेरी मेहनत सफल है, वरना छोड़ो, मैं कोई एक एग्जाम को लेकर टारगेट कर ही नहीं रही हूँ। ये मान रही हूँ कि अपना बेस्ट दे रही हूँ इस एग्जाम में, जो भी इस साल में एग्जाम आए, फिर चाहे तुम आरएस के अंदर ग्रामर करो, चाहे तुम ग्रेड 4th में करो। मेरा ये है, जितने भी इन बिटवीन एग्जाम है वो क्लियर होने चाहिए, ग्रामर जो पढ़ा रही हूँ उस सेगमेंट में। ठीक है, चलो आ जाओ अब। आइडेंटिफिकेशन, पहचान, ये क्लियर है। अब सबसे बड़ी बात, लिखो इसके अंदर, एक नोट बना के लिखो, थ्योरी बना के लिखो। अरे मैं अपने हिसाब से ही करवाऊंगी, तुम टेंशन मत लो, है ना। तुम टेंशन मत लो, मैं अपने हिसाब से करवाऊंगी, मैं ज्यादा सीरियस नहीं लेती कमेंट्स को। लिखो, पास्ट के किसी समय से, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना। पास्ट के किसी समय से, पास्ट के किसी समय से शुरू हुआ या प्रारंभ हुआ कार्य, कार्य जो वर्तमान समय में भी, कार्य जो वर्तमान समय में भी, वर्तमान समय में भी चलना जारी है, समय में भी चलना जारी है, चलना जारी है। मेरी बात समझ पाए हो क्या, क्या कह रही हूं मैं। पास्ट के किसी समय से शुरू हुआ, वर्तमान समय तक आया, रुक गया क्या, नहीं। अगर पास्ट के कम समय में शुरू होता और वर्तमान समय पे आके खत्म होता, परफेक्ट हो जाता। मेरी बात समझ रहे हो, काम पूरा हो जाता तो परफेक्ट हो जाता, क्योंकि वर्तमान में आ गया इसलिए परफेक्ट। और पास्ट में ही रह जाता तो पास्ट सिंपल, और पास्ट से पहले कभी होता तो पास्ट परफेक्ट। तो चीजें तो सॉर्टेड है, काम शुरू हुआ चलते हुए यहां तक आ गया। अब इसमें ये होता है कि सेंटेंस तो हम कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम देख लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन जब पास्ट का जो टाइम है उसको सेंटेंस से जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए ही आप लोगों ने सिंस फोर सुना होगा। आपने जब भी इस टेंस को पढ़ा होगा तो यही सुना होगा कि इस टेंस में क्या दिखता है, सिंस या फोर। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सही है कि सिंस और फोर से पास्ट के टाइम को जोड़ा जाता है, लेकिन कभी कभी आप पैसेज में या इन जगहों पे बिना सिंस फोर के भी इस टेंस का एग्जाम्पल देखोगे। डायरेक्ट एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, वरना बच्चे को पता नहीं चलेगा ना कौन सा टेंस है, लेकिन आप देखोगे कि पैसेज जब चलते रहते हैं तो कंटिन्यूअस एक्शन के अंदर बिना सिंस फोर के भी इस टेंस का यूज होता है। वो वाक्य अधूरा हो सकता है, क्या हो सकता है, अधूरा हो सकता है, लेकिन गलत नहीं होता। ये वैसा ही है जैसे मैं बोलूं कि ये बेस्ट है, मैंने क्या बोला, शी इज दी बेस्ट, तो बताना पड़ेगा ना बेस्ट किन में से, इस क्लास में से बेस्ट है, दुनिया में बेस्ट है, वीआईपीएम में बेस्ट है, किस में बेस्ट है बताना पड़ेगा। मैं बोल दूं शी इज द बेस्ट टीचर, तो बेस्ट किस में, ऑनलाइन पे बेस्ट है, ऑफलाइन पे बेस्ट है, इस जयपुर में बेस्ट है, इंडिया में बेस्ट है, वर्ल्ड में बेस्ट है, बताना पड़ेगा। वैसे ही इस टेंस के अंदर आपको जो सिंस फोर करके पास्ट का टाइम बताते हो तो सेंटेंस कंप्लीट होता है, लेकिन उसके बिना ग्रामेटिकली गलत नहीं होता, अधूरा जरूर होता है। कैसा होता है, अधूरा होता है। क्लियर है क्या, जोड़ते किससे, सिंस फोर से। वो आगे देखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लिख ले। लिखो भैया हेल्पिंग वर्ब, आप बताओ, लिखाओ मुझे क्या लिखना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब, हाँ तो लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो इस टेंस की। आप अगर टाइम से सिलेबस पूरा कर लेंगे ना तो मैं आपको विद इन 7 days पूरा रिवाइज भी करवा दूंगी, पूरा सिलेबस 7 दिन में, ठीक है। हैज बीन अगर ढंग से अभी पढ़ोगे तो, वो 7 days का जो क्रैश कोर्स होता है उसका फायदा उसी को ही मिलता है जिसको पहले से पढ़ने में आ रहा हो, ठीक है। ऐसे एक साथ लिखो पहले तो, हैज या हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अच्छा मुझे बताने की जरूरत है क्या, हैज कहाँ हैव कहाँ, इससे पीछे वाले टेंस में बताया था, आप बताओ मुझे एक बारी। सिंगुलर के साथ, ठीक है। और ये
हैव प्लूरल के साथ में, आई के साथ क्या लगाऊं, आई हैव, ठीक है। ये होना चाहिए, हमेशा रटना भी नहीं है, आपका आपके माउथ से निकलना चाहिए, इसको बोलते हैं तुरंत मुंह पे आ जाता है। वी हैव, आई हैव, यू हैव, ये सही लगता है ना, शी हैव अच्छा लगता है नहीं, शी हैज। इस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम जब गलत बोले या गलत करें तो हाथ तुरंत रुक जाए, ठीक है। चलो आ जाओ इधर देखो सभी, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, एक्शंस। मेन वर्ब क्या, ओ हो, चलो कोई बात नहीं। दूसरी बात, एक्शंस लिखते हैं हम लोग और फिर एडवर्ब्स लिखते हैं, तो इस टेंस के अंदर एडवर्ब्स तो ऐसा सच कुछ है नहीं, बट एक्शंस है। एक्शंस लिखवाने से पहले मैं बता देती हूँ सेंटेंस जुड़ता कैसे है, समय को कैसे जोड़ता है, तभी ना हम लिख पाएंगे आगे, तभी लिख पाएंगे। तो लिखो यहाँ पे, पास्ट के समय को, पास्ट के नोट डाल के लिखोगे, कैसे लिखोगे, जैसा आपका मन करे, है ना। पास्ट के समय को वाक्य में जोड़ने के लिए, वाक्य में जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए सिंस ऑब्लिक फॉर का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। चलो आ जाओ पढ़ो एक बारी। पास्ट के समय को वाक्य में जोड़ने के लिए क्या करता है, सिंस फोर आता है। मेरी बात समझे, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट मतलब कुछ काम हो गया और कंटिन्यूअस मतलब कुछ काम चल रहा है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, बीन और आईएनजी। आप देखो आपने दिमाग नहीं लगाया, इसकी जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है ये भी टेक्निकली बनी हुई है। कैसे बनी हुई है भाई, टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड। मैंने आपको लिखवाया था बी के परिवार में वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन होती है, लिखवाया था क्या, अगर थोड़ा भी याद हो तो। फर्स्ट फॉर्म कौन थी, बी खुद, आईएनजी फॉर्म बीइंग, प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, पास्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म। अगर ये बी आपको आ गया ना तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपना एक्टिव पैसिव रहेगा ना बहुत इजी हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखते ही आंख बंद करके भी सही कर सकते हो, वैसे आंख तो खोलनी पड़ेगी बट बहुत इजी, बहुत ज्यादा। आईएनजी, आईएनजी क्यों, कंटिन्यूअस भी इस टेंस में, तो ये कैसे जुड़ गए आपस में, हैज हैव के बाद वर्ब थर्ड चाहिए था, आ गया। बी के बाद आईएनजी आ सकता है क्या, बी के बाद 5 चीजें आ सकती है, आईएनजी था उसमें। बी के बाद तो हम कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगाते ही है, इज एम आर के साथ आईएनजी, वॉज वर के साथ आईएनजी, तो कहने का मतलब बी के साथ आईएनजी भी आ सकता है। तो ग्रामेटिकली भी ये एक्सप्रेशन सही है और टेंस के हिसाब से तो सही है ही। क्लियर है क्या, ऐसा क्यों हुआ, तो रटने की जरूरत नहीं है। अब आगे आ जाओ, हमने क्या लिखा, पास्ट के समय को वाक्य में जोड़ने के लिए क्या आता है, सिंस या फोर। अब इसको थोड़ा सा समझ लेना, इस टेंस से 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक वर्ब फिल इन करवाता है, एक सिंस फोर का सही यूज करवाता है। अब जो सही यूज वाला है ना सिंस फोर का, वो एरर में ज्यादा पूछा जाता है कि सिंस की जगह फोर लगा दिया, फोर की जगह सिंस लगा दिया। अब वो जल्दबाजी में एरर पकड़ में नहीं आती। और दूसरा, कभी कभी प्रेपोजिशन के क्वेश्चन के अंदर भी इसका यूज कर लिया जाता है तो प्रेपोजिशन ही, ये प्रेपोजिशन वाले सिंस फोर है। वैसे सिंस जो होता है ना कंजंक्शन भी होता है, सिंस क्या होता है, कंजंक्शन भी होता है। आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ाऊंगी ना वहां आएगा सिंस। सिंस का बहुत बड़ा रोल रहता है और वो एक क्वेश्चन है, वो फिक्स है, हर एग्जाम में आता है कि सिंस के साथ जो है, सिंस के बाद में पास्ट सिंपल लगाएं और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट लगाएं, वो पढ़ाऊंगी है ना। तो सिंस जब से, क्योंकि, वो आगे देखेंगे। अभी कौन सा है, टाइम प्रेपोजिशन। अच्छा प्रेपोजिशन है तो आप मुझे बताओ इसके बाद क्या आएगा, प्रेपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट लगा दूं, ऑब्जेक्ट। क्या प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, हमेशा। प्रेपोजिशन अकेला नहीं रहता, उसका ऑब्जेक्ट यही आएगा, या नहीं आया तो सेंटेंस की शुरुआत में आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो अब आ जाओ, सिंस कहां फोर कहां, टेबल बना के लिखवा दूं, सिंस इधर लिख दिया मैंने और फोर इधर लिख दिया, दोनों का एनालिसिस देखना एक बार, और नहीं समझ में आए तुरंत पूछना। देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा है सिंस फोर के बारे में, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इस टेंस में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। आईएनजी लगती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है, और किसी फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगती है, सिर्फ वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी लगता है। सिंस फोर क्या पढ़े हो किसके लिए, निश्चित कार्य,
और निश्चित कार्य नहीं, समय, समय, हाँ तुम बोलो। और कोई निश्चित के अलावा कुछ? मैं ये बोल रही हूँ कि 2 दिन में क्लास स्टार्ट होगी, तो समय निश्चित नहीं है क्या? मैंने बोला 4 दिन में किताब आएगी अपने। पॉइंट ऑफ टाइम। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो सुनना थोड़ा सा। हम लोग में मैं अपने को भी शामिल कर रही हूँ। हम पढ़ के आते हैं कि सिंस जो होता है वो निश्चित समय है। मैं कह रही हूँ 4 दिन में बुक आएगी, तो ये निश्चित नहीं है क्या? 4 दिन बोल दिया, ये भी निश्चित है। बस निश्चित अनिश्चित की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, और इसमें आपकी गलती नहीं है। अगेन मैं जब भी बोलूंगी, ये बोलते हुए बोलूंगी, हम ही लोग का गलती है। ठीक है, निश्चित तो दोनों होते हैं, बस पॉइंटेड टाइम। अब इस पॉइंटेड टाइम को मेरे को थोड़ा सा समझाना है। पॉइंटेड टाइम का मतलब है, अगर मैंने बोल दिया ना इस बिंदु से, तो इसी बिंदु से शुरू होगा। ये अंतराल हमें नहीं होना चाहिए। अब शायद थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। निश्चित तो दोनों है। सिंस वहां यूज होगा जब समय आपने एक बिंदुवत दिया है कि यहां से तो यहीं से ही, और इसमें क्या होता है, एक अंतराल। इस ड्राइंग से थोड़ा समझ में आ रहा है? चलो मैं पूछूंगी, तुम बताना किधर लिखना है इसको। फिर भी इनको थोड़ा सा लिख देती हूँ। इसको बोलते हैं पॉइंटेड टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित भाई दोनों है ना, निश्चित तो दोनों ही होते हैं। और ये क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम या फिर लेंथ ऑफ टाइम। और मैंने जो ड्राइंग बनाई है वो जरूर बनाना, पीरियड ऑफ टाइम और लेंथ ऑफ टाइम या लेंथ। अंतराल होता है क्या पीरियड या लेंथ? अंतराल, सीमा। मैं बोल रही हूं 2 दिन से पढ़ा रही हूं, रेंज है या फिर एक पॉइंट दिया है? रेंज है। क्या लिखूं? फॉर 2 days। मैं बोल रही हूं कल से पढ़ा रही हूं, अंतराल है क्या? अंतराल है, कल से पढ़ा रही हूं, कल से पढ़ा रही हूं। क्या क्या अंतराल है? अंतराल के 2 बिंदु बताओ। सिंस यस्टरडे। वापस समझाती हूँ, है ना? लिख दूं पहले एक बारी। जब कभी आपको अंतराल दिया जाए, अंतराल का मतलब ये मत समझो कि उस समय से इस समय को कंपेयर कर रहे हो आप क्या कर रहे हो कि भैया 2 दिन बोला तो कल से शुरू होगा और आज का दिन भी है। वापस सुनना मेरी बात। सिंस का यूज होता है पॉइंटेड टाइम के लिए। किसके लिए? पॉइंटेड टाइम। मैं बोल रही हूं कल से, 5 बजे से, 10 बजे से, पिछले सप्ताह से, पिछले साल से, 2017 से, 2001 से, कोई एक बिंदुवत समय बता रही हूं। यहां पे मैं अंतराल दूंगी, यहां पे एक फिक्स पॉइंट नहीं है, एक बिंदुवत पॉइंटेड टाइम नहीं है। 2 दिन से पॉइंटेड टाइम थोड़ी बोला, परसों से थोड़ी बोला। मैं चाहती तो बोल सकती थी ना परसों से, बात तो वही होती, लेकिन परसों बोलते ही बिंदुवत समय हो जाता। द डे बिफोर यस्टरडे, सिंस द डे बिफोर यस्टरडे। लेकिन मैंने क्या बोला? 2 दिन। इस तरफ आने के लिए मैक्सिमम टाइम आप नंबर देखोगे, लेकिन रटना मत। नंबर इधर भी आ सकता है। मैं बोलूं 5 बजे से, तो नंबर तो है ही, तो रटाते हैं कुछ कि इधर नंबर वाला ही आता है। अरे नंबर इधर भी आ सकता है। थोड़े लिखते हैं, फिर वापस समझाऊंगी। ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए ना। जहां दिक्कत आए वहीं मुझे रोक देना। लिखवाऊं कुछ पहले? थोड़ा आप लिखना शुरू करो इसको। सिंस यस्टरडे, फॉर 2 days, सिंस, और यहां मैंने यस्टरडे लिख दिया तो द डे बिफोर यस्टरडे इसी में शामिल है। मैं 2011 लिख रही हूं तो ये जरूरी नहीं है 2011 ही हो, 12-13 ईयर है, मतलब एग्जाम्पल के लिए लिख रही हूं। मैं कोई तारीख लिख सकती हूँ, सिंस मंडे भी तो लिख सकती हूँ भाई, निश्चित दे दिया एक मंडे से। और सिंस 5 PM, 5 AM, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट ईयर। वापस रिपीट कर रही हूँ, दोनों को ही वापस रिपीट कर रही हूँ, है ना? लोकल लैंग्वेज में कैसे समझाऊं, अब बस थोड़ा सा देसी निकालने की कोशिश करती हूँ। एग्जाम्पल लिखो इनको भी फटाफट से। डेज हो सकता है, 3 weeks हो सकता है, ठीक है? और बोलो। 9 months हो सकता है, 8 years हो सकता है, फॉर द लास्ट 1 year, फॉर द लास्ट 1 year। देखो वापस समझाऊंगी, ये लिखो सारे एग्जाम्पल्स एक बारी।
आवर्स भी आ सकते, फॉर 4 hours, फॉर 10 minutes। और एक जनरलाइज्ड अगर मैं लिख दूं तो 4 के लिए जनरलाइज लिख सकती हूँ ना? जनरलाइज समझ रहे हो? कुछ तो रिस्पॉन्ड करो। नहीं समझ रहे? हाँ तो ये बोलो कि समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रही हो। 4 के साथ में कोई भी यहाँ नंबर आया और नंबर के आगे लिख रखा है, जैसे लिख दिया हो, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सेकंड। फिर उसके बाद थोड़ा उससे बड़ा हुआ तो मिनट, उसके बाद आवर्स, उसके बाद दिन आ जाते हैं। दिन से क्या बनते हैं? वीक्स। वीक से क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? मंथ। आप क्या बोले थे? पखवाड़े। फोर्टनाइट्स है ना। और अगले क्या है ये? ईयर्स। ईयर्स के बाद क्या है? बस बहुत है, सेंचुरीज, है ना, एंड सो ऑन। ये ध्यान रखना। दूसरी बात मैं क्या कह रही हूँ, मंथ्स वंथ सब आ गए ना इसमें, कुछ बचा थोड़ी इसमें से? नहीं, ठीक है। ये तो 4 के लिए जनरलाइज लिखा, तो आप मैक्सिमम टाइम यही देखोगे यहां कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ होगा। बस ध्यान रखना कि जब नंबर के साथ में टाइम दे रखा है तो वो किस में आएगा? सिंस में। तो ये तो उन बच्चों के लिए है जिनका दिमाग ज्यादा नहीं दौड़ेगा, मैम कुछ रटवाने वाला दे दो, तो भाई तुम्हारे लिए तो ये है, इसको रट लेना। और रटना क्या है? जितने भी आपके समय है वो किसी ना किसी नंबर के साथ आए, छोड़कर। किसको छोड़कर? फिक्स टाइम को। फिक्स टाइम यानी पीएम एएम के साथ में। किसके साथ में? पीएम एएम के साथ में कोई टाइम। वरना तुम सोचो कि घंटे यहां लिखवा दिए तो टाइम तो ये भी है। 8 आवर्स ऊपर जाएगा लेकिन 8 पीएम नीचे आएगा। अब इसको समझते हैं एज अ होल, क्या चल रही है पिक्चर। हमने क्या बोला? पास्ट के टाइम को प्रेजेंट से जोड़ने के लिए कौन आता है? सिंस या फोर। सबसे इजी बात। सिंस कहां आएगा, फोर कहां आएगा? सिंस वहां आएगा जहां समय कैसा है? बिंदुवत है। बिंदुवत से मेरा मतलब है जिस समय को अंतराल में नहीं डाला जा सकता। किस में नहीं डाला जा सकता? अंतराल में। जैसे कल से क्लास चल रही है। कब से चल रही है? कल से। अगर मुझे इसको ड्रॉ करना हो तो ऐसे ही तो होगा, कल से चल रही है। मैं आपको बोलूं कल से नहीं चल रही, 2 घंटे से चल रही है, तो ये 2 घंटे का अंतराल है। इधर देखो, 2011 से एक बिंदुवत समय, यहीं से क्लास स्टार्ट हुई है, ये है 2011। इस बिंदु से स्टार्ट हुई है क्लास। ये है कल जिससे क्लास आपकी स्टार्ट हुई है। लेकिन 2 वीक से या 3 वीक से, ये किसको दिखाता है? अंतराल को दिखाता है कि कितना समय है इसके बीच में। इस बीच में कितना समय है, यही तो क्या है? अंतराल है। इधर आ जाओ वापस, मंडे से। अगेन कब से क्लासेस स्टार्ट हुई है? मंडे से, बिंदुवत समय है। 9 महीने से, फिर से अंतराल। इधर देखो वापस, 5 बजे, ये पॉइंटेड टाइम है, यहां से स्टार्ट हुआ। इधर आ जाओ, 8 साल, क्या समय का क्या है? अंतराल है। यहां कोई अंतराल बन रहा है क्या? 5 बजे, 5 बजे से कब तक, आगे तो बताओ, है ना। यहां देखो नीचे, पिछला साल, पिछला साल पॉइंटेड है, लेकिन आगे क्या लिखा है? फॉर द लास्ट 1 ईयर, पिछला 1 साल। ये लास्ट वाला मैं थोड़ा समझाऊंगी वापस, ये क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सिंस यस्टरडे लिखा था तो सिंस तो क्वेश्चन में आ ही जाएगा। अरे क्वेश्चन में नहीं आएगा तो तुम क्या करोगे? मैंने तो लिख दिया सिंस यस्टरडे, तुमसे भरवाएगा वो कि यस्टरडे से पहले सिंस है, और हो सकता है लिख कर दे तो तुम टेंस पहचानोगे। मैं तो इसलिए ये पढ़ा रही हूँ भाई, वैसे तो वो लिख कर देगा अगर टेंस भरवाएगा तो। लेकिन मान लो एरर क्रिएट कर दी तो, इसीलिए ना। खैर मुझे बार बार याद दिलाते रहा करो कि मुझे तुम्हें ये भी बताना है कि पढ़ना कैसे है, मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने 2 वर्ड लिखवाए हैं आपको, दोनों का डिफरेंस समझना। क्या क्या लिखवाया है? फॉर द लास्ट 1 ईयर। प्लीज एक एक बात सुनना मेरी, और जहां दिक्कत आए वहां वापस पूछना, है ना। सिंस, क्योंकि मैं आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें चेंज कर रही हूं। नया सिखाना आसान होता है। जैसे मैंने तुम्हें नाउन एडजेक्टिव पढ़ाया, तुमने नहीं पहले पढ़ा था तो एक्साइटेड होकर सुन लिया। ये चीज आपने पहले पढ़ रखी है और कुछ ना कुछ नॉलेज आपके पास है, अब मैं उसमें कर रही हूँ बदलाव, तो थोड़ा तो रिग्रेशन आता ही है। कोई चीज आदमी नई नई पहले वाली एग्जिस्टिंग नॉलेज पे, तो प्लीज उसको थोड़ा कॉपरेट करके समझने की कोशिश करो ताकि आगे ना दिक्कत दे। मैंने लिखा पिछले 1 साल से मैं इस कोचिंग में पढ़ा रही हूँ। तुम मुझे पहले बता दो कि महीना कौन सा चल रहा है अभी,
कौन सा मंथ चल रहा है? जनवरी। जनवरी महीना चल रहा है, मैंने यहां लिख लिया। मैं ये बोल रही हूं मैं पिछले 1 जनवरी 2025, मैं ये बोल रही हूं कि मैं पिछले 1 साल से वीआईपीएम में पढ़ा रही हूं। तो तुम लोग मुझे बताओ कब से पढ़ा रही हूं? जनवरी 2024 से। इस बात का यही मतलब है, फॉर द लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल से। तो तुमने क्या करा, 12 महीने का डिफरेंस देकर और पीछे चले गए। 1 ईयर का मतलब है 12 महीने, और उतना ही तुम पीछे शिफ्ट हुए। मैं कह रही हूं मैं पिछले साल से वीआईपीएम में पढ़ा रही हूं, तुम क्या बोलोगे? 2024 से, सिर्फ 2024 से डिफरेंस। आई गेस समझ पा रहे हो? वापस से थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, डिफरेंस है, वो बारीक डिफरेंस है ना, इसलिए थोड़ा सा अज्यूम करने में दिक्कत आती है, और इंग्लिश देख के तो पहले घबरा जाते हो। वापस देख लो, मैंने बोला मैं पिछले 1 साल से जो है भंडारा कर रही हूं। पिछले 1 साल से क्या कर रही हूं? भंडारा। चेंज कर लेते हैं डिजिट। मान लो अभी क्या चल रहा है? सितंबर चल रहा है, सितंबर 2024 चल रहा है। मैंने माना कि, या ऐसे कि मैं आज जनवरी 2000, सितंबर ही लिख लो चलो, सितंबर 2024 चल रहा है। मैंने बोला कि मैं पिछले 1 साल से भंडारा करवा रही हूं। तो पिछला 1 साल तुम कैसे निकालोगे? 12 महीने पीछे चले जाओगे। तो कब से भंडारा चल रहा है? सितंबर 2023 से। और मैं ये बोलूं कि मैं पिछले साल से भंडारा करूं, पिछले साल ही हमारे कोचिंग ने भंडारा शुरू किया है, तो पिछला साल तुम क्या बोलोगे? अब इसमें महीना नहीं है, अब ये पॉइंटेड टाइम आ गया। क्या आ गया? पॉइंटेड टाइम, कि इस पॉइंट से स्टार्ट किया था इन्होंने। हमारा कोचिंग 2002 से है। कब से है? 2002 से है, तो पॉइंटेड टाइम आ गया। मैं बोलूं पिछले 23 सालों से है, किधर चला जाएगा? ऊपर। अब 23 साल तुम कैसे गिनोगे कि 23 साल है तो अभी जनवरी चल रहा है, तो आप चल लो पीछे। तुम जनवरी से जनवरी काउंट करोगे। ये होता है अंतराल, और ये होता है पॉइंटेड टाइम। ये लिख लो तो थोड़ा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग क्वेश्चन आता है अगर पूछेगा तो, अभी तक तो वो पहुंचे नहीं है इस पे, अगर मैं उनकी जगह हूं या मेरे को सुझाव देना हो इस टॉपिक से क्या पूछा जाए, तो ये पूछा जाए। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फॉर द लास्ट 1 ईयर है तो 4 क्यों आया, और लास्ट ईयर है तो सिंस क्यों आया, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। वेरी गुड। चमन को समझ में आ गया, तो मैं ये मानूंगी कि भैया सबको समझ में आ गया। भंडारा जरूर करूंगी। देखो, अगर कुछ अच्छा रिजल्ट रहेगा तो डेफिनेटली भंडारा, क्या भंडारा तो बहुत छोटी हो जाएगी, मुझे लगता है मेरे पापा जयपुर सर पे उठा लेंगे। वेरी गुड कुमार एस के। एग्जाम्पल सभी लिखवा रहे हैं ना योगेश? लास्ट क्लास की पीडीएफ नहीं मिली है, इज इट सो? पूछो एक बारी बाहर, देखे उनसे, लास्ट क्लास का पीडीएफ नहीं डाले थे क्या? डाल दिए? डाल दिए। देखो आप सुमित वापस। अरे एक ही को जाना था। हाँ। चलो। अच्छा, डाल दिया है क्या? आ जाओ, अब वापस आ जाओ। ऐप पे डल गया क्या लास्ट लेक्चर सैटरडे वाला पीडीएफ? चलो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आ जाओ भैया, अब फटाफट से ध्यान देंगे। क्या पढ़ा रही थी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहले से शुरू किया, अभी तक चल रहा है और अभी भी चल ही रहा है। रुकेगा क्या? नहीं, अपने को नहीं पता रुकेगा कब, रुकेगा क्या करेगा, लेकिन शुरू पास्ट में हुआ है। हेल्पिंग वर्ब याद है? टेंस कैसे जोड़ोगे सेंटेंस में? सिंस और फोर से। कहां सिंस कहां फोर? तुम तो कुल मिला के जो मैं जितना लिखवाई उसको रट लेना, उससे भी काम बन जाएगा। दूसरी बात, अब आगे बढ़े हम लोग, अब हम क्या देखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। बनाओगे? करें? चलो लिखो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस अगला, और इसी के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। और इसका जो अब क्लास कल ही हो सकता है, कल ही पढ़ा दूं वो जो एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं ना क्वेश्चंस। एनसीईआरटी ने एक चीज बहुत अच्छी की है, हर चैप्टर के लास्ट में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए, 10-10, 12-12, देख लेंगे, क्या नुकसान है। और लास्ट में जहां बुक खत्म हो रही है वहां पे भी, तो सही है ना, फायदा ही है। क्योंकि प्रोफेसर जब पेपर बनाते हैं ना, तो वो भी कोई रिसोर्स ढूंढते हैं, वैसे वो रिसोर्स नहीं ढूंढते, इतने आलसी है, प्रीवियस ईयर ही चिपकाते हैं। किसी बच्चे ने अगर प्रीवियस ईयर 2-2, 3-3 बार कर रखे, उसको क्वेश्चन भी रट जाएंगे, जैसे मुझे रट गए, इतनी बार पढ़ा दिए ना वो क्वेश्चंस की, क्वेश्चन सामने आता है तो ये होता है कि यार इसका आंसर तो यही होगा। ठीक है,
फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहला फॉर्मेशन में कौन आता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस बना लोगे, कैसे बनता है? सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है? एसवीओ। अब एसवीओ में चेंजेस करने, कर लोगे क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आगे जो भी लगाना है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कौन सा टेंस है जिसके अफर्मेटिव में, जो मैंने पढ़ा दिया, और जिसके अफर्मेटिव के अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं आती? प्रेजेंट और पास्ट सिंपल में ध्यान रखोगे क्या? तुम लगाओगे क्या उसके अंदर? वह स्कूल जाती है, ट्रांसलेट करो। डरो मत, एक एक को पकड़ो। वह स्कूल जाती है, लड़की जा रही है क्या? क्या बोलूं? लड़की, शी। हाँ, जाती है, जाती है मतलब टेंस। जाती है, ती है। हाँ, तो क्या लिखूं? शी गोज। तुम पढ़ो, वरना यू गो हो जाएगा। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और आगे जो भी है लिखो। सेंटेंस में आपको दूं, आप बनाओगे क्या? वह 2 घंटे से पढ़ रही है। समय को जोड़ना सिखाई दिया है ना, कोशिश तो करो, गलत सही जो भी होगा। वह 2 घंटे से पढ़ रही है, 2 घंटे से पढ़ रही है। बोलो मत, अपना अपना बनाओ फटाफट से, है ना। अगला लिखो, वह कल से मुझसे बात नहीं कर रही है। लड़की, लड़की का हो रहा है, लड़के का कर दो। वह कल से मुझसे बात नहीं कर रहा है। लास्ट में देखेंगे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और एमसीक्यू भी मैं ही करवाऊंगी, ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको कि क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। हम्म, दोनों ट्रांसलेट करके बनाओ फटाफट से एक बारी। सुमित एक बारी कॉल कर लेना ऑफिस के नंबर पे आप, है ना। संजय एकदम सही, एकदम बना रहे हैं सारे सेंटेंसेस वगैरह। वह 2 घंटे से पढ़ रही है। और आप एप्लीकेशन वाले बच्चों को बिल्कुल भी बुक के लिए बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद चाहती हूँ खूब सारी बुक जाए, मुझे बार बार प्रिंट निकलवाने पड़े, तो मैं खुद बताऊंगी आप लोगों को, है ना, कि बुक आ गई है। परेशान मत हो आप लोग। वह 2 घंटे से, हाँ, पीयूष के भी सही है। वह 2 घंटे से पढ़ रही है। पहले टेंस पकड़ो, पहले टेंस। अरे यहां तो मैं जिस टेंस को पढ़ा रही हूँ उसी के एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ। आपको जब भी एग्जाम में करना हो पहले पहचान क्यों लिखवा रही हूँ बार बार? तो एक बच्चा तो उत्साही होके लास्ट में देख रहा है, रही है, रहे हैं। बट हमें ये देखना है, जब रहा है, रही है, रहे हैं के साथ पास्ट का टाइम आ जाए तो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बनाने का तरीका, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? लड़की है, लड़का है? लड़की। शी के साथ हैज लगाऊं, हैव लगाऊं? शी हैज बीन क्या कर रही है? पढ़ रही है। देखो कई बार बता चुकी हूं, स्टडी मतलब पढ़ाई करना, एक्चुअली अध्ययन करना, और रीड मतलब किसी चीज को पढ़ना। तो स्टडी तो इंट्रांजिटिव है, और रीड क्या है? ट्रांजिटिव है। तो रीड का मतलब अगर चैप्टर वेप्टर पढ़ रहे हो तो आगे बताना पड़ेगा क्या पढ़ रहे हो। चैप्टर पढ़ रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, जो भी पढ़ रहा हूँ ना। यहाँ क्या लिखूं? स्टडी लिखूं, अध्ययन करना है, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है क्या कोई? अरे ऑब्जेक्ट है क्या? क्या पढ़ रहा हूं? नहीं। अगर मैं ये लिखती कि मैं बुक पढ़ रही हूं तो क्या बोलते तुम? आई एम रीडिंग अ बुक या आई एम स्टडीइंग अ बुक? आई एम रीडिंग अ बुक। ये डिफरेंस थोड़ा सा समझना है ना। शी हैज बीन स्टडीइंग, कब से पढ़ रही है? 2 घंटे से। अंतराल है या पॉइंटेड है? आवर्स है ना। इसमें एच साइलेंट होता है, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आर्टिकल के अंदर आएंगे इससे ना। फॉर 2 आवर्स। अगला देखो, वह कल से मुझसे बात नहीं कर रहा है। क्या लिखूं? देखो सिलेबस का वीडियो आपके बैचेस में डाल रखा है, एक बार चेक करो। वह कल से मुझसे बात नहीं कर रहा है। शी, अच्छा लड़का है क्या? ही हैज, अच्छा नहीं का कहां से लिख दिया तुमने? मैंने लिखा है तो तुम अब इसको नेगेटिव में लिख लेना। नेगेटिव लिख दो, इसके ऊपर हेडिंग डाल दो, कुल मिला के समझ तो आ ही गया है ना।
यहाँ चिपका दो नेगेटिव। बोलते भी तो नहीं हो मुझे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो जहां आपका मन करे, बट समझ गए ना। शी हैज नॉट बीन टॉकिंग, अरे टॉक टू लेता है, टॉक क्या लेता है, टू लेता है। शी हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी। कब से, कल से, सिंस। अब कुछ बच्चे ना उत्साह उत्साह में सिंस टुमारो लिखे होंगे, वो बताएंगे नहीं मेरे को, वो तो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि ऐसा होता है। क्या लिख देते हैं, टुमारो। ये समय कब का था, पहले से शुरू हुआ है, तो पहले तो टुमारो नहीं होगा, क्या होगा, यस्टरडे ही होगा। अब देख लो मैं झूठ बोल रही हूं तो अभी अभी देख लो, मैंने उधर देख के लिखा है सब कुछ, और बोला उत्साह उत्साह में लिखेंगे, और कमेंट सामने है आपके, सिंस टुमारो, इसलिए क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि ये नहीं है। तुम मतलब प्रेजेंट ही नहीं हो, मैं अभी इतना रामायण गा रही थी कि नेगेटिव आ गया पहले, है ना। क्या, सिंस क्यों आया है, कल से, कल से 4 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, 2011 से, 2015 से। हाँ बिल्कुल, अरे ये तो बता ही दिया ना कब से, अंतराल थोड़ी है। अंतराल ऐसा करो, 4 को याद कर लो। 4 को कैसे याद करोगे, वो कहां चला गया चित्र। 4 को ऐसे याद कर लो आप, एक नंबर है और नंबर के साथ ये सब है। 4 को ऐसे याद कर लो, बचा जो क्या, सिंस। ठीक है। देखो बीन से पहले नॉट आएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं स्ट्रक्चर लिखवा देती हूँ आप लोगों को, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है। एग्जाम्पल तो पहले आ गया, एक और एग्जाम्पल लिखवा दूंगी। बीन से पहले ही नॉट आएगा। हेल्पिंग वर्ब तो क्या होती है, हैज और हैव ही होती है, तो मैम बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वो आप लोग क्या बचपन से ये पढ़ के आते हो कि हैज हैव बीन ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, जबकि मैंने आपको बताया इस टेंस का नाम क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट की वजह से हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन आई है, और आईएनजी कंटिन्यूअस की वजह से, समझे क्या, इसीलिए, वरना हेल्पिंग वर्ब तो हैज हैव ही है। चलो ये हटाना ही, नेगेटिव लिखो सेकंड, नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखो, फिर एक सेंटेंस और लिख लो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगाओगे, क्या लगाओगे, हैज या हैव। अब मैं कुछ जगह पूरा फॉर्मूला नहीं लिखवा रही हूँ, सीधा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो क्योंकि आप सीख रहे हो चीजों को, दो ही टेंस को अलग रख रहे हैं, बाकी में तो हेल्पिंग वर्ब आ ही रही है ना। सब्जेक्ट हैज हैव, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद में क्या आएगा, बीन आएगा, और उसके बाद में मेन वर्ब आईएनजी के साथ में आएगी क्या, और आईएनजी कौन से फॉर्म में लगती है, बेयर फॉर्म में, रूट फॉर्म में, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, कुछ भी कहो, तीनों एक ही बात है। ठीक है क्या, एग्जाम्पल लिखे। वह 2019 से 2019 से जॉब नहीं कर रहा है, जॉब नहीं कर रहा है, घर बैठे बैठे खा रहा है बस। इसमें बीन क्यों आ रहा है, बीन इसलिए आ रहा है क्योंकि हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। देखो फिर से देख लो एक बारी, लिखा गया है सभी बच्चों ने। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में बीन आता है, अभी वैसे समझाया था। देखो परफेक्ट की हेल्प, परफेक्ट का स्ट्रक्चर बोलो, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूअस आईएनजी। कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी इज एमआर के साथ, और परफेक्ट मतलब हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्योंकि टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड, और कंटिन्यूअस क्या होता है, इज एमआर प्लस आईएनजी, दोनों को जोड़ना है। तो कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए कि दोनों जुड़ जाए, तो हैज हैव के बाद वर्ब थर्ड। मैंने देखा बी लिंकिंग वर्ब है, बी को क्या बोला था, लिंकिंग वर्ब, क्या करती है, जोड़ती है, जहां कुछ नहीं है वहां बी बोलती है मैं तैयार हूं, जोड़ दिया भैया। कैसे, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई, और बी के बाद आईएनजी आ गया, दोनों टेस्ट जुड़ गए क्या, ये परफेक्ट और ये कंटिन्यूअस, इसीलिए ऐसा होता है।
चलो, हाँ इसको बनाया क्या, क्या लिखे हो? ही हैज नॉट बीन डूइंग जॉब, किसी ने जॉबिंग तो नहीं कर दिया ना? हाँ, ही हैज नॉट बीन डूइंग जॉब, कब से? सिंस, हाँ। देखो अननोन है ना फर्स्ट मेंशन के लिए, फर्स्ट मेंशन कोई बात नहीं। हाँ, काम करोगे कैसे, काम किससे करोगे मतलब, करना तो पड़ेगा ना, जॉबिंग मत कर देना, ये कहना चाह रही थी। चलो अगला लिखो। अब क्या बचा है तीसरा, इंटेरोगेटिव। बना सकते हो क्या? कितने तरह के होते हैं? लिखो भैया। स्ट्रक्चर लिखवाने की जरूरत है या सीधा टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करूं? बात तो एक ही है, अब आगे से एक आध टाइप करवा दूंगी, है ना? समझ में तो आ रहा है ना आपको? समझ में आना सबसे जरूरी है, उसके बाद में देखेंगे, रटना कम से कम, है ना? 3 टाइप्स के इंटेरोगेटिव है, और भी होते हैं क्वेश्चन टैग वगैरह और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, लेकिन डायरेक्टली वो टेंस को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, इसीलिए हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं ना। चलो, और जो एक्टिव पैसिव वाले, वो सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले, वो वहां पढ़ लेंगे। क्वेश्चन टैग आपके सिलेबस में है नहीं, बुक में तो दिया हुआ रहता है, बट आपके सिलेबस में नहीं होता है। होता क्या है क्वेश्चन टैग, नहीं पता? आप लोग, जैसे मैं आपसे पूछूं, यार ये सुंदर है ना, तो ऐसे बोलते हैं, है ना, है ना, ऐसे बोलते हैं ना लास्ट में, उसी चीज को इंग्लिश में बोलना। क्या तुम नॉनवेज खाते हो, खाते हो, ऐसे बोलते हैं ना, दोबारा पूछते हैं, उसी को क्वेश्चन टैग बोलते हैं। जैसे शी शी डज नॉट ईट नॉन वेज, डज शी, क्या वो खाती है, ऐसे पूछते हैं ना कंफर्म करने के लिए, वो होते हैं क्वेश्चन टैग। पीछे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देते हैं। अब लिखो आगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी तुम छोड़ दो, समझ में आ रहा है, वही बड़ी बात है। क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं करवाऊंगी, दिन में 3 बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन मैं करवाऊंगी करवाऊंगी करवाऊंगी, टॉपिक तो पूरा हो। देखो, फर्स्ट टाइप का इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, यस और नो वाला है। किससे बनाऊं, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, अच्छा वो लिख देती हूँ एक बार ताकि बीन का लफड़ा खत्म हो जाए, है ना? यहाँ सिर्फ हैज और हैव आएगा, क्या आएगा, हैज और हैव। भाई नॉट भी तो इनके जस्ट बाद ही लगा था, तो मेन तो हेल्पिंग वर्ब यही है। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या, बीन, उसके बाद क्या, आईएनजी, उसके बाद क्या, जो तुम्हारा मन करे वो लगाना, क्वेश्चन का मन करे वो लगाना, है ना? इधर में डब्ल्यू एच, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद जो भी है वो लगा देंगे। आगे आ जाओ, इधर कैसे बनाऊं, अफर्मेटिव की तरह बनेगा क्या? और अफर्मेटिव कैसा है, हु प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यही बात है। चलो लिखो, सॉरी क्या, हु डब्ल्यू एच वर्ड में इसलिए नहीं आता कि जब हु खुद सब्जेक्ट बनता है तो हेल्पिंग वर्ब अपने बात नहीं लेता। तो जब मैंने ये पढ़ाया होगा तो लिखा होगा हु एज अ सब्जेक्ट। हु है डब्ल्यू एच वर्ड ही, हु है क्या, डब्ल्यू एच वर्ड ही है, डब्ल्यू एच की फैमिली से अलग नहीं है। लेकिन जो इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है ना, वो दूसरों से अलग रहता है। शायद आपने वो क्लास अटेंड नहीं की होगी, क्योंकि कभी ये सुना है क्या, हु डज फॉलो यू या फिर हु फॉलोज यू? तो सही है हु फॉलोज यू, कौन तुम्हें फॉलो करता है, हु डज फॉलो यू नहीं। बाकी तो क्या करते हैं, डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब लेते हैं ना, हु नहीं लेता जब सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो आप एक बार जो आपकी क्लासेस छूट गई हैं उनको लेना जरूर है ना। क्वेश्चन का टेस्ट, क्वेश्चन टॉपिक कंप्लीट होते ही हो जाएगा ना, आपको टेंशन नहीं है, मेरे एकदम तैयार है मन में टेस्ट आपका लेना है। लिखो भैया, मैं हिंदी में बोल दूं और इंग्लिश में यहाँ लिख दूं, क्योंकि बोर्ड छोटा है मेरे पास, अभी बस कॉपी खूब बड़ी है। क्या वह सुबह से खेल रही है, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही सही लगता है, मैं ये बोलूं क्या वह सुबह से पढ़ रही है, हो सकता है वैसे, बट ठीक है। क्या वह सुबह से खेल रही है, क्या वह सुबह से खेल रही है, क्या वह सुबह से खेल रही है, कौन से टाइप का है, टाइप 1, या तो हाँ या फिर ना।
हाँ, वेरी गुड पीयूष। डायरेक्ट लिख दू, हैज शी बीन प्लेइंग, कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। हैज शी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगला लिखो भैया। वह कल से कहाँ समय व्यतीत कर रही है? वह कल से कहाँ समय व्यतीत कर रही है? वह कल से कहाँ समय व्यतीत कर रही है? बन गया? वह कल से कहाँ समय व्यतीत कर रही है? बना दिया? व्यतीत, स्पेंड करना, टाइम स्पेंड किया जाता है। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। स्पेंडिंग होगा, स्पेंटिंग नहीं होगा। कभी भी आईएनजी लगता है वो वर्ब फर्स्ट में लगता है ना। बना लिया? बोलो आप। वेयर, अब देखो कर दी ना गड़बड़। सब्जेक्ट क्या है? वेयर शी, वेयर हैज शी बीन स्पेंडिंग। स्पेंटिंग नहीं होगा, स्पेंडिंग होगा। रूट फॉर्म बेयर फॉर्म में ही आईएनजी लगता है। कब से भैया? सिंस यस्टरडे। कहाँ नहीं आया टाइम? सिंस यस्टरडे आया ना टाइम। स्पेंड, तो स्पेंड का मतलब वेयर हैज शी बीन स्पेंडिंग टाइम। ओके, समझ गई है ना। स्पेंडिंग के बाद टाइम लिख दो यहाँ पे, है ना। बिल्कुल सही है। चलो अगला लिखो। तुम्हें 18 दिसंबर से कौन पढ़ा रहा है? तो कौन पढ़ा रहा है भाई? जो कौन की जगह आएगा वही पढ़ाएगा। मतलब हुई सब्जेक्ट है क्या? तुम्हें 18 दिसंबर से कौन पढ़ा रहा है? तुम्हें 18 दिसंबर से कौन पढ़ा रहा है? हाँ, ईडीएम की क्लास है आज, जस्ट आफ्टर दिस क्लास। प्रिंट वगैरह निकलवा के तैयार रहना। देखो, जो बच्चे दूसरे एग्जाम देंगे पटवार के और वीडियो के, वही बच्चे लें ईडीएम की क्लास। सबको लेने की जरूरत नहीं है, वरना हो सकता है दिमाग में एक छोटा सा विस्फोट हो जाए। हिंदी का वाक्य क्या बोला था मैंने? तुम्हें 18 दिसंबर से कौन पढ़ा रहा है? पास्ट का टाइम दिया है क्या? हाँ, चलो 18 दिसंबर दिया है। हु हैज बीन टीचिंग यू, तुम्हें ना। तो हु हैज बीन टीचिंग यू, कब से भैया? सिंस लगाऊं या फोर? सिंस या फोर? सिंस या फोर? सिंस। 18 दिसंबर तुम्हें अंतराल में बांट दो, तुम बांट दो उस बेचारे का जीवन खत्म कर दो। मैंने डेट का पहले नहीं लिखवाया ना, और जैसे ही बाउंसर फेंका तुम लोग बस सिंस। और इन सब के पीछे इंटेरोगेटिव साइन लगाना है ना। देखो, निकिता ने एकदम सही बनाया है, सिंस सिंस। सुमित ने भी सही बनाया, बस हु हैज टीच लिख दिया है। हेल्पिंग वर्ब सही लगाओ। मुझे बिस्किट की खुशबू आ रही है, तुम लोग को भी आ रहा है? हम्म। अरे यार, संक्रांति पे लड्डू। चलो, ओह देवता, पढ़ लो। नेगेटिव इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल आप खुद लिख कर लेकर आओगे, दो खुद ही बनाओगे और खुद ही लिख कर लेकर आओगे। क्योंकि कितना मैं आपको लिखवाऊं, है ना। हाथ पकड़ के सारे नहीं लिखवाने, कुछ तो होमवर्क भी दूं ना। कल डिस्कस करूंगी। मैं जानबूझ के छुड़वा रही हूँ, क्लास नहीं छोड़ रही हूँ, पढ़ाऊंगी आगे, लेकिन जानबूझ के छुड़वा रही हूँ। क्या छुड़वा रही हूँ? नेगेटिव इंटेरोगेटिव। पर डर भी लगता है।
बेइज्जती तो मेरी ही करवाओगे, गलत सेंटेंस लिख के लाओगे तो कि यार इनके नोट्स में ये लिखा हुआ था। पर ठीक है, कोई ना, तुम्हारे लिए ये जख्म भी झेल लेंगे, बट बना के लाना। कोशिश कर ही नहीं पाओगे आप। नेगेटिव इंटेरोगेटिव के आपको बनाने, कैसा स्ट्रक्चर होगा बताओ भाई, कैसे होगा? कोई भी इंटेरोगेटिव हो, क्या फर्क पड़ना है? हाँ, बस ध्यान हमें क्या रखना है, इंटेरोगेटिव कोई भी टाइप का हो, बस नॉट का आना चाहिए सब्जेक्ट के बाद में। लेकिन कभी कभी नॉट जो है आगे भी आ जाता है, जस्ट एम्फेसिस करने के लिए। क्या करने के लिए? एम्फेसिस। जैसे डोंट यू गो देयर, तो ये नॉट आगे क्यों आया? सिर्फ जोर देने के लिए, इनफॉर्मल में ज्यादा सही रहता है ना। क्लियर है? लिख लोगे इसको? डर लगने लग गया कि कोई ऐसी गैस ना आ जाए जिससे बेहोश हो जाए। चलो आगे बढ़ू मैं, पक्का? कोई दिक्कत किसी को? अब इसके कुछ बचा है क्या इस टेंस का? सोच लो। एक्शन बताने की जरूरत है क्या? एक्शन तो बता दिए, कीवर्ड्स आ गए सिंस फोर, वही है ना, जो है वो अपन ने डिस्कस कर लिए। टेंस हो गया अपना कंप्लीट। अगला हेडिंग डालो, पास्ट टेंस। सेंटेंस दे दूं? अरे कोशिश करना। बहुत तुम्हें जल्दी है, आज तो 2 घंटे हैं, फिर कैसे बैठोगे? हाँ चलो ठीक है, कल स्टार्ट करूंगी पास्ट टेंस, है ना? ये करके लाओगे क्या? हाँ, टेंस खत्म होने के बाद, टेंस खत्म होने के बाद, है ना? चलो, कुछ क्वेश्चंस दिए जाएं रैपिड फायर, एक आध हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, एकदम एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे, ना इधर ना उधर, एग्जैक्ट सेम पैटर्न। एफ आई बीज में तो देखा भी होगा आपने, पीवाई क्यूज। इन लोग का क्या है कि स्टेट वालों का बहुत इजी इंग्लिश रहता है, बस एक बार हमें समझ में आ जाए। ठीक है, चलो बताओ क्या करना है। श्योर? ए ऑप्शन नहीं होगा? क्यों? क्यों? आईएनजी, हैज के बाद कभी भी आईएनजी नहीं आता, इसके बाद तो आईएनजी आता है ना, तो ये क्यों नहीं हुआ? भाई इससे आसान कुछ क्वेश्चन नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता, और यही आएगा। ठीक है, चलो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।